कभी सोचा है कि असलियत क्या है? हम जो कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो सच में वैसा ही है जैसा लगता है, या फिर ये सब एक इल्यूशन है, एक मायाजाल? क्या पता जो कुछ हम देखते और छूते हैं वो असल में वैसा है ही नहीं। शायद हमारे सेंसेस हमें धोखा दे रहे हैं और हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स और मिरेजेस हमें ये दिखाते हैं कि हमारी आंखें और दिमाग कितना आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि पूरी दुनिया एक इल्यूशन हो? सिमुलेशन थ्योरी यानी सिमुलेशन सिद्धांत इसी आइडिया पे बेस्ड है। यह थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक फिजिकल रियलिटी नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन है। इसका कहना है कि हमारा यूनिवर्स कोई फिजिकल रियलिटी नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन है। एक ऐसी सिमुलेशन जो इतनी एडवांस्ड है कि हमें उसका पता ही नहीं चलता, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन है। यह आइडिया सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग पावर की एडवांसमेंट्स देखते हैं तो ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। इमेजिन करो एक ऐसी एडवांस्ड दुनिया जहां एक डिजिटल रियल्म क्रिएट किया जा सके जो बिल्कुल हमारे जैसा ही लगे। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज, हर इंसान, हर एक्सपीरियंस डिजिटली प्रोग्राम्ड हो जो बिल्कुल हमारे जैसा ही लगे। यह डिजिटल दुनिया इतनी रियलिस्टिक होगी कि हमें कभी शक भी नहीं होगा कि यह असली नहीं है। यह सिमुलेशन इतनी डिटेल्ड, इतनी इमर्सिव होगी कि हम जो इसके अंदर सिमुलेटेड बीइंग्स हैं हमें सच पता ही नहीं चलेगा। हम अपनी जिंदगी जीते रहेंगे बिना ये जाने कि हम एक सिमुलेशन में हैं। जो इसके अंदर सिमुलेटेड बीइंग्स हैं हमें सच पता ही नहीं चलेगा। हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएंगे बिना जाने कि हमारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ लाइंस ऑफ कोड हैं। हर चीज, हर मोमेंट एक प्री प्रोग्राम्ड रियलिटी का हिस्सा होगा। हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएंगे बिना जाने कि हमारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ लाइंस ऑफ कोड हैं। यह एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग को झटका दे सकता है। यह एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है जिसने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स सबको फैसिनेटेड कर दिया है। यह सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी रियलिटी क्या है और हमारी एग्जिस्टेंस का असली मतलब क्या है, जिसने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स सबको फैसिनेटेड कर दिया है। यह एक ऐसी थ्योरी है जो हमें अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखने पे मजबूर करती है और यह सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। सिमुलेशन में रहने का आइडिया सुनने में मैट्रिक्स मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन यह थ्योरी आजकल काफी पॉपुलर हो रही है, खासकर टेक वर्ल्ड में। मैट्रिक्स मूवी ने इस कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम बनाया, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी की रैपिड एडवांसमेंट के साथ यह सोचना लॉजिकल लगता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच का फर्क मिट जाए। यह थ्योरी, जिसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं, काफी लोगों को फैसिनेट कर रही है। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंसेस में इस टॉपिक पर अपने विचार रखे हैं। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक दिन हम वर्चुअल रियलिटी को इतना एडवांस्ड बना सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड जैसा ही लगने लगे। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमारे पास ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज होंगे जो हमें एक रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट करने में मदद करेंगे। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जो हमारे फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती है। तो हो सकता है हम ऑलरेडी किसी कंप्यूटर जनरेटेड रियलिटी में रह रहे हो। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के एडवांसमेंट्स ने इस थ्योरी को और भी ज्यादा क्रेडिबल बनाया है। आज के दिन में हम ऐसे VR हेडसेट्स और AR डिवाइसेस देख रहे हैं जो हमें एक अल्टरनेट रियलिटी का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मस्क कंप्यूटिंग पावर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इसका सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं। उनका मानना है कि अगर कंप्यूटिंग पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर होगी कि हम एक पूरी दुनिया को सिमुलेट कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब सिमुलेशंस और रियलिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं बल्कि एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी को देखकर निकाला गया है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब सिमुलेशंस और रियलिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, जब हमारे पास ऐसे टूल्स होंगे जो हमें एक परफेक्ट सिमुलेशन क्रिएट करने में मदद करेंगे। तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि हम रियल वर्ल्ड में हैं या एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में। और उस पॉइंट पे स्टैटिस्टिकली यह ज्यादा पॉसिबल होगा कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, ना कि ओरिजिनल बेस रियलिटी में। यह थ्योरी सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जो हमारे एक्सिस्टेंस को क्वेश्चन करती है, ना कि ओरिजिनल बेस रियलिटी में। यह सोचने वाली बात है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इस सिमुलेशन का क्रिएटर कौन है और क्या हम कभी इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं।
ये क्वेश्चंस हमें अपने एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। टेक्नोलॉजी की आर्ग्यूमेंट्स के अलावा कुछ लोग सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं यूनिवर्स के कुछ एस्पेक्ट्स की वजह से, जो लगता है जैसे किसी अंडरलाइन कोड की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन हो सकता है जिसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया हो। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स के कुछ पैटर्न्स और लॉज इतने प्रिसाइज और कंसिस्टेंट हैं कि ये नेचुरल रैंडमनेस से नहीं बल्कि एक प्रोग्राम्ड डिजाइन से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे फिजिक्स के लॉज जो प्लैनेट्स के मोशन से लेकर सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर तक सब कुछ गवर्न करते हैं, उन्हें एलिगेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये इक्वेशंस इतनी प्रिसाइज और यूनिवर्सल हैं कि ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि शायद ये किसी प्रोग्रामर के कोड का हिस्सा हो सकती हैं। फिजिक्स की लॉज के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट अपने अजीब और काउंटर इंट्यूटिव रूल्स के साथ कुछ लोगों को यह सोचने पे मजबूर करता है कि रियलिटी खुद ही पिक्सेलेटेड या क्वांटाइज्ड हो सकती है स्मॉलेस्ट लेवल्स भी। क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिंसिपल्स जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट इतने स्ट्रेंज और नॉन इंट्यूटिव हैं कि ये लगता है जैसे ये किसी सिमुलेशन के ग्लिचेस हो सकते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशंस जो यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ये भी एक और इंडिकेशन हो सकता है कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। ये इक्वेशंस इतनी एलिगेंट और कंसिस्टेंट हैं कि ये लगता है जैसे ये किसी इंटेलिजेंट डिजाइन का हिस्सा हो सकते हैं। क्या ये इस बात का सबूत हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स अपने कोड में एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है? कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि यह एक सिमुलेशन है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब और काउंटर इंट्यूटिव रूल्स जैसे पार्टिकल्स का एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल स्टेट्स में होना, यह भी एक और इंडिकेशन हो सकता है कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। ये रूल्स इतने स्ट्रेंज हैं कि ये लगता है जैसे ये किसी सिमुलेशन के प्रोग्रामिंग एरर्स या ग्लिचेस हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी खुद ही पिक्सेलेटेड या क्वांटिस्ट हो सकती है स्मॉलेस्ट लेवल्स पर। क्या ये क्वांटम इफेक्ट सिमुलेशन के ग्लिचेस हो सकते हैं जो हमारे एक्जिस्टेंस की असली नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं? थ्योरी कहती है कि अगर हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि यह एक सिमुलेशन है। क्या ये क्वांटम इफेक्ट सिमुलेशन के ग्लिचेस हो सकते हैं जो हमारे एक्जिस्टेंस की असली नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं? यह थ्योरी कहती है कि अगर हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है तो यह इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि यह एक सिमुलेशन है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है तो यह इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि यह एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन थ्योरी एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यह भी सच है कि यह अभी भी स्पेकुलेटिव है। ज्यादातर साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स इस पे डाउट करते हैं और कहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस थ्योरी को साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस सर्कुलर रीजनिंग का शिकार है। यह इस असम्पशन पे बेस्ड है कि फ्यूचर सिविलाइजेशंस बहुत एडवांस्ड सिमुलेशंस डेवलप करेंगी, लेकिन हमें क्या पता कि ऐसी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल भी हैं या नहीं। और अगर हम मान भी ले कि ऐसी सिमुलेशंस पॉसिबल हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं कि हमारी रियलिटी भी उनमें से एक है। सेक्शन 5 डिजिटल दुनिया में फंसे। सिमुलेशन में ट्रैप्ड होने का आइडिया का फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठाता है। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और हमारी खुद की पहचान सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रोडक्ट है, तो ह्यूमन होने का क्या मतलब है? क्या हमारे पास फ्री विल है या हमारे चॉइसेस वो कोड डिसाइड करता है जो हमारे एग्जिस्टेंस को गवर्न करता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है और फिलोसोफर्स सदियों से इन पे डिबेट करते आ रहे हैं। सिमुलेशन थ्योरी इन प्यूरन डिलेमास में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है और हमें इस पॉसिबिलिटी का सामना करने पे मजबूर करती है कि रियलिटी की हमारी समझ बिल्कुल गलत हो सकती है। सेक्शन 6 सिमुलेटेड यूनिवर्स की पावर। कॉन्क्रीट एविडेंस न होने के बावजूद सिमुलेशन थ्योरी हमारे इमेजिनेशंस को कैप्चर करती रहती है। शायद इस कॉन्सेप्ट का स्केल ही इतना बड़ा है, यह आइडिया कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक वास्ट सिमुलेटेड मल्टीवर्स में एक छोटा सा स्पेक हो सकता है, या शायद इसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस या जिस तरह से हमें अपने एग्जिस्टेंस के नेचर पे सवाल करने पे मजबूर करता है। जो भी रीजन हो,
सिमुलेशन थ्योरी हमें नॉलेज की लिमिट्स की याद दिलाती है। यह हाईलाइट करती है कि रियलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो हमारी करंट समझ से परे हैं। सेक्शन 7, क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? सिमुलेशन थ्योरी का एक सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह सवाल है कि क्या हम सिमुलेटेड रियलिटी से कभी एस्केप कर सकते हैं? क्या हम कोड हैक कर सकते हैं, सिस्टम से ग्लिच करके बाहर निकाल सकते हैं रियल वर्ल्ड में? यह आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के और सिमुलेटर्स के एविडेंस ढूंढने के पोटेंशियल वेज के बारे में सोचा है। इन आइडियाज में अक्सर फिजिक्स के लॉज में सटल इनकंसिस्टेंसीज या लिमिटेशंस ढूंढना शामिल होता है, ऐसी अनोमलीज जो हमारे यूनिवर्स के सिमुलेटेड नेचर को रिवील कर सकें। सेक्शन 8, जवाबों की खोज। हम सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं, यह अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। सिमुलेशन थ्योरी एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके बारे में हेल्थी स्केप्टिसिज्म रखना जरूरी है। एबीसी इस मैटर पे कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है और यह आने वाले कई सालों तक डिबेट का टॉपिक बना रहेगा। लेकिन अगर हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कभी प्रूव या डिस्प्रूव ना भी कर पाए, तो ऐसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस पे सोचने से ही यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ बढ़ सकती है। यह ह्यूमन अपने असम्पशंस पे सवाल करने, नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने और रियलिटी के फैब्रिक में छिपे मिस्टरीज पे हैरान होने के लिए इनकरेज करता है। सेक्शन 9, रियलिटी का फ्यूचर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज गति से आगे बढ़ रही है, रियल और वर्चुअल के बीच की लाइंस ब्लर होती जा रही हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पहले ही से हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही है। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर जनरेशंस ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड्स में रहेंगी जो फिजिकल रियलिटी से बिल्कुल अलग नहीं होंगी। इस सेंस में सिमुलेशन थ्योरी हमें याद दिलाती है कि रियलिटी की हमारी समझ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। आज हम जिसको रियल समझते हैं, फ्यूचर जनरेशंस यूज प्रिमिटिव या इल्यूसरी मान सकती है। रियलिटी की असली नेचर की खोज एक कंटिन्यूअस जर्नी है और सिमुलेशन थ्योरी उस रास्ते का एक इंटरेस्टिंग स्टॉप है।